गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं जो है मेरी सीरीज़ चल रही है। पहले मैंने उसका एक ही वीडियो डाला हिस्ट्री के लिए कि हिस्ट्री का स्ट्रेटजी वीडियो क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज उसी का दूसरा एक पार्ट मतलब नया सब्जेक्ट के लिए मैं लेके आया हूँ कि पॉलिटी जो है वो आप कहाँ से कितनी ज़्यादा कवर करें कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाए। और पॉलिटी का सेक्शन जो है जितना ज़्यादा आप पढ़ें कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए मतलब। तो मैंने कुछ टॉपिक फ़िल्टर किए हैं, तो मैं चलिए आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। ये तो पूर्वावलोकन हो गई आप लोगों के पास, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसमें सबसे पहले जो है आपको प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने हैं। मूल अधिकार तो आप जानते ही हैं, और डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, ये 4 टॉपिक आप मान के चलिए कि आपका 5 से 6% सिलेबस जो है वो लगभग कवर कर देते हैं। अब इसमें मूल अधिकार से आप देखते ही हैं लगभग क्वेश्चन पूछ लेता है, डीपीएसपी से ही पूछ लेता है, और मूल कर्तव्य से भी। मूल कर्तव्य इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए इसको मार, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं हो, पर क्वेश्चन इसके एक जो है एकदम सटीक सटीक आते हैं। उसके बाद आप जो है कार्यपालिका पढ़ लीजिए। कार्यपालिका में अब कार्यपालिका जो है वो 2 तरीके समझ लीजिए, केंद्र वाली और राज्य वाली। तो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति, उसी तरह यहाँ राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो ये दोनों को तो आप कार्यपालिका कर लीजिए। कार्यपालिका में ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी राष्ट्रपति से सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। वो यहाँ स्टेट में हो गया मुख्यमंत्री, राज्यपाल और महाधिवक्ता, ये तो तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पर सेंट्रल में अगर वो क्वेश्चन उठाता है तो लगभग क्वेश्चन उठाता है वो राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति तो एकदम मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। और इसके क्वेश्चन आते हैं मतलब डायरेक्ट नहीं पूछता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है, स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने होंगे। 3 स्टेटमेंट लिख देगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, कौन सी प्रणाली यूज़ की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा पूछ लेगा आपसे कि राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल में आता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में होता है। कभी कभी पूछ लेगा राष्ट्रपति का स्टेटमेंट दे देगा, राष्ट्रपति इस पद्धति से एकल संपीड़ित प्रणाली से होता है, राष्ट्रपति के लिए इतनी मिनिमम आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आप पहले से चुनाव लड़ चुके हो या आप किसी सरकारी पद पे हो। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कहेगा कि कौन से सही हैं, तो आपको फिर 1 2 2 3 1 2 4 ऐसे करके देता है। तो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विधायिका। विधायिका भी सेम जैसे कार्यपालिका वैसे विधायिका, केंद्र और राज्य दोनों, कि केंद्र में संसद है, लोकसभा, राज्यसभा। और स्टेट में क्या है कि देखिए विधान परिषद सभी स्टेट में तो है नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, विधान परिषद आप लोग जानते हैं सभी स्टेट में है नहीं, तो विधान परिषद कुछ स्टेट में है, 6 स्टेट्स में है। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। संसद की कार्रवाई, कौन सा सत्र, 0 हावर है ना, मानसून सत्र में क्या होता है, कब से कब रहता है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको पॉइंट आउट करके एक एक करके बहुत अच्छे से कम्प्लीटली पढ़नी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ लीजिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आपने ये 4 टॉपिक पढ़ ली तो आपकी मान के चलिए 20% जो है आपकी पॉलिटी यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। मतलब अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 100% के अकॉर्डिंग, तो 2 क्वेश्चन आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन तक आप कर ले जाएंगे। न्यायपालिका, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण। भाई आपने कार्यपालिका पढ़ ली, विधायिका पढ़ ली और न्यायपालिका। न्यायपालिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जजों की संख्या, जजों की नियुक्ति, कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने जज मौजूद हैं, कितनी सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या क्या है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इससे खड़े खड़े क्वेश्चन आते हैं। अनुसूचियाँ पूछ लेगा, किस भाग में कौन सी चीज़ है। नागरिकता पूछ लेगा, आर्टिकल 4 में नागरिकता जो है उसमें क्या बताया गया है। संविधान सभा गठन, ये तो मतलब एकदम स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं, अगर एम लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी होगी तो उसमें संविधान सभा का गठन, भारत की संवैधानिक विकास, राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर कौन सा हुआ, जैसे सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य कौन सा बना था, तो उसको अरुणाचल प्रदेश बना था, ठीक है। संवैधानिक निकाय क्या रही है उसकी, और क्या कहते हैं संवैधानिक निकाय में, जैसे आप देखिए सीएजी का आर्टिकल डायरेक्ट पूछता है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है। वित्त आयोग किसमें, पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सारे संवैधानिक निकाय जो हैं इनको तो आर्टिकल वाइज पूछ लेता है। समटाइम्स क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से बनाया था, पर मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक देखे हैं पूर्वावलोकन में और प्रीवियस ईयर में
तो डायरेक्ट आर्टिकल वाइज पूछ लेता है कि CAG किस आर्टिकल में आता है। और उसके बाद थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है गैर संवैधानिक निकाय, मानव अधिकार, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, नीति आयोग। इनका ये समझ लीजिए करंट में जैसे पूछ लेता है कि लोकपाल पूछ लेगा, लोकपाल कैसे क्या होता है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, नीति आयोग में गठन कब हुआ, महिला आयोग क्या है, अल्पसंख्यक आयोग, इसमें मतलब करंट से जुड़ते, मानव अधिकार आयोग का क्या कहते हैं, उसके मतलब हेड कौन है, इस तरह आप क्वेश्चन पूछा कर कंप्लीट करेगा। तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आपने ये टॉपिक आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं कर दे रहा हूँ ऐसे, मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी। आप मान के चलिए अगर इतना आपने कर लिया तो लगभग आपकी कुछ मिनिमम मैं अगर बताऊँ तो आप मान के चलिए 75 या 80% तक पॉलिटी से यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। ये पहले टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि समय बचा हुआ है कम, 4 महीने से भी कम ही है, कुछ दिन बढ़ रहे हैं एक करके। तो जितना जल्दी हो सके ये सिलेबस आप यहाँ से पढ़िए, ये सब पढ़िए टॉपिक। ऐसा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 10 क्वेश्चन आ रहे तो 8 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। अब मैं एकदम गारंटी नहीं ले सकता हूँ, पर हाँ रेशियो 6 से 8 का रहता है, कभी कभी अलग से भी आ जाते हैं, पर 6 से 8 क्वेश्चन आपके एकदम 100% हो जाएंगे यहाँ से। तो बस ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। और मैं इस वीडियो के साथ अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें ये मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा इसकी, जो मैंने टॉपिक्स जो बनाए हैं, प्लस इसके साथ साथ में आपको मेरा डेली स्टडी हार्ड चैलेंज चल रहा है 35 डेज़ का। तो आज मॉर्निंग का वीडियो अपलोड हो गया, संडे था तो आज तो रिवीजन ही करना था खाली। तो अब मैं कल से जो है मॉर्निंग में आपको वीडियो फिर से मिलेगा आपको। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए वीडियो में। ओके बाय।